क्या भारत की सीमाओं पर एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के डिवाइसेस से खतरा बढ़ रहा है? क्या मस्क की कंपनी भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग नहीं कर रही? और क्या भारत सरकार अब एलोन मस्क की कंपनी की एंट्री को लेकर निगाहें टेढ़ी रख रही है? ये कुछ सवाल हैं जो हाल में उठने लगे हैं। क्यों उठ रहे हैं ये हम आपको समझा देते हैं। क्योंकि स्टारलिंक की एंट्री भारत में होनी है या नहीं, ये इन सवालों के सटीक जवाब मिलने पर ही समझ में आएगा। आपको और हमको सस्ता और सबसे तेज इंटरनेट देने की मस्क की कोशिश कितनी कामयाब होगी, इसको लेकर अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए आज इस वीडियो में बात कर लेते हैं स्टारलिंक विवाद की पूरी कहानी के बारे में। बॉर्डर सिक्योरिटी, सैटकॉम परमिट और एलोन मस्क की मुश्किलें, सब कुछ आपको डिटेल में समझाते हैं। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन यानी सैटकॉम सेवा शुरू करने के लिए भारत सरकार से परमिट तो मिल गया, लेकिन अब इस परमिट के साथ एक बड़ी शर्त जुड़ गई है। अब स्टारलिंक को भारत सरकार को उन सभी डिवाइसेस की जानकारी देनी होगी जो भारत में जब्त किए गए, खासकर नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्वी राज्यों में। जी हाँ, आपको याद दिला देते हैं कि कुछ दिनों पहले हमने एक खबर आपको बताई थी इन्हीं जब्त किए गए डिवाइसेस के बारे में। दरअसल बीते कुछ महीनों में भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों से यानी बॉर्डर के पास वाले इलाकों से स्टारलिंक के कई डिवाइसेस पकड़े। लेकिन जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने स्टारलिंक से पूछा कि ये डिवाइसेस किसके हैं, तो स्टारलिंक ने जानकारी देने से मना कर दिया। कंपनी ने कहा कि भारत को यह जानकारी पाने के लिए अमेरिका की एजेंसियों या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के जरिए अप्रोच करना होगा। यानी भारत में काम करने के लिए परमिट तो चाहिए, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी देने में स्टारलिंक को परेशानी है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने मार्च में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को चिट्ठी लिखकर पूरे मामले की जांच करें और जरूरत पड़ी तो सख्त कदम उठाएं, ऐसे निर्देश दिए थे। फिलहाल डॉट ने अपनी रिपोर्ट एमएचए को नहीं दी है, लेकिन अब चूंकि स्टारलिंक को सैटकॉम लाइसेंस मिल चुका है, अगर अब भी स्टारलिंक जानकारी नहीं देगा तो उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। मामला यहीं खत्म नहीं होता। अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में ये चुनौती और भी ज्यादा बढ़ सकती है। भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों में स्टारलिंक की सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में बॉर्डर से स्टारलिंक के टर्मिनल भारत में स्मगल होकर आ सकते हैं। भारत में पहले से ही यूट्यूबसैट, वनवेब, भारतीय ग्रुप के समर्थन की एक कंपनी और जियो एसईएस जैसी कंपनियां सैटकॉम सेवाओं के लिए परमिट ले चुकी हैं। उन्होंने ट्रायल भी किए हैं और भारत सरकार की सुरक्षा शर्तों को पूरा करने में भी लगे हैं, लेकिन स्टारलिंक अभी तक सिक्योरिटी क्लियरेंस भी नहीं ले पाया। स्टारलिंक को अब सिर्फ एक ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट GMPCS परमिट ही मिला है। अब स्टारलिंक पर दबाव है कि भारत सरकार को वो पूरी जानकारी दे, नहीं तो परमिट रद्द करने जैसी कार्रवाई उस पर हो सकती है। तो सवाल साफ है, क्या एलोन मस्क की कंपनी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा अपने बिजनेस इंटरेस्ट को तवज्जो दे रही है? क्या आने वाले दिनों में स्टारलिंक भारत सरकार के साथ मिलकर काम करेगा? भारत के लिए सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब देखना होगा कि एलोन मस्क झुकते हैं या जिद पर अड़े रहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि सरकार स्टारलिंक पर और सख्ती करे या उसे एक और मौका दे देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।